अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के बारे में। यानी आंख के पर्दे के अंदर जो खून की नाली होती है जिसको हम सेंट्रल वेन कहते हैं, उसमें प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वो वेसल रप्चर हो जाती है या फट जाती है और आंख के अंदर बहुत सारा खून इकट्ठा हो जाता है और जिसके बाद आंख में बीनाई या नजर आना खत्म हो जाता है। ऐसे पेशेंट जिनमें ये सिचुएशन या ये डिजीज डेवलप होती है उनमें कुछ कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से इसका इस तरह का इवेंट इनकी आंख में डेवलप होता है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज जो इसमें आता है वो डायबिटीज आती है। वो पेशेंट जो इंसुलिन ले रहे होते हैं या अनकंट्रोल डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये वेन ऑक्लूजन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। सेकेंडली, वो पेशेंट जो हाइपरटेंशन के हैं और वो मेडिसिन नहीं ले रहे और उनका बीपी हर वक्त हाई रहता है, उन केसेस में भी ये वेन रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्डली, वो स्मोकर्स जो कि चेन स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से भी वेन के अंदर रप्चर आ जाता है। कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर ब्लड थिनर्स ले रहे हो, खून पतला करने वाली दवाइयाँ, उनमें भी ये इवेंट्स कॉमन होते हैं जिसमें हैमरेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसे पेशेंट्स जिनमें ये इवेंट शामिल हो जाते हैं, कुछ अब ऐसे पेशेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं जिनमें ग्लाकोमा या काला मोतिया होता है। वो लोग प्रेशर ले रहे होते हैं, प्रेशर लोअरिंग ड्रॉप्स, लेकिन कुछ अरसे के लिए जब वो अपने ड्रॉप्स को ब्रेक देते हैं तो देखा गया कि कुछ पेशेंट्स के अंदर वेन ऑक्लूजन भी आई है और उसकी वजह से आंख में बिनाई कम रह गई है या बिल्कुल खत्म हो गई है। अब क्या किया जाए? देखें, पहला सिम्टम जो वेन ऑक्लूजन वेन के रप्चर में आ जाता है वो होता है आंख के आगे काले बादलों का छा जाना, जो कि अचानक होता है। रात को आप सो रहे थे, आप सुबह उठे और आपको ये इवेंट या ये सिम्टम्स आने शुरू हो गए। पहले आपकी आंख के आगे काला बादल आएगा, फिर छोटे छोटे ब्लड स्पॉट्स फ्लोटर्स की फॉर्म में नजर आएंगे। जब भी आपको ऐसी कंप्लेन हो और इसके साथ नज़र भी आपकी नीचे चली जाए, आप फ़ौरन से डॉक्टर को चेक करवा के, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को एग्जामिन करवा के, अपना मुआयना करवा के अपना डायग्नोसिस डेवलप करवाएं। याद रखिए, जब सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन डेवलप हो जाती है तो उसके अंदर ट्रीटमेंट इमीडिएट करना पड़ता है। आंख के अंदर हम ब्लड को ज़्यादा देर तक इकट्ठा होने नहीं दे सकते क्योंकि ब्लड एक टॉक्सिक मटेरियल होता है और आंख के पिछले पर्दे में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम फोटो रिसेप्टर सेल्स कहते हैं, जिनका नाम रॉड एंड कोन होता है। रॉड्स एंड कोन्स के अंदर अगर ब्लड जाके टॉक्सिसिटी कर दे तो फिर ट्रीटमेंट के बावजूद भी सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के पेशेंट्स में विजन इंप्रूव नहीं होती। आप मल्टीपल इंजेक्शंस भी ले लें तब भी इंप्रूवमेंट नहीं आती। तो ऐसे केसेस जिनमें रॉड्स एंड कोन्स अभी इंटैक्ट हैं और हैमरेज बड़ी अर्ली स्टेज में है, वो फौरन से अपना ट्रीटमेंट करवा के सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के केसेस में भी विजन अच्छी ले सकते हैं या उनकी भी विजन को बचाया जा सकता है। याद रखें, कुछ टेस्ट जो इससे पहले करने पड़ते हैं वेन ऑक्लूजन के केसेस के अंदर। नंबर वन टेस्ट फंडोस्कोपी टेस्ट। हम क्लिनिकली आंख के पर्दे का मुआयना करते हैं और मुआयना करने के बाद हमें ये पता लगता है कि आंख के पर्दे के ऊपर ब्लड शॉवर्स कितने हैं। अगर ब्लड शॉवर इतने ज़्यादा हैं कि पूरा पर्दा उन शॉवर्स के साथ भर चुका है, तो इसका मतलब है सेंट्रल रेटिनल यानी पूरी नस ब्लॉक होके रप्चर हो गई है और ब्लड स्पॉट्स फैल गए हैं। अगर आधा पर्दा आपका क्लियर है और आधे पर्दे के ऊपर ब्लड के स्पॉट्स हैं, तो इसका मतलब है कि आधी 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 नस आपकी रप्चर हुई है। यानी उसको कहते हैं BRVO, यानी कोई एक ब्रांच उसकी बंद हुई है, बाकी वेन टोटल वेन बंद नहीं हुई। और आपके लिए प्रोग्नोसिस या अलामात आपकी जो आई हैं उनको अगर हम जल्दी ट्रीट कर लें तो ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन के केसेस में नज़र को बड़ी जल्दी बचाया जा सकता है और पूरा 6-6 नज़र भी किया जा सकता है। अब वो केसेस जिनमें सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो चुकी है उनमें 6-6 विजन नहीं होती। मोस्टली देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर मैक्सिमम 624 612 तक विजन चली जाती है, लेकिन टोटल विजुअल रिकवरी नहीं होती और पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ नज़र को कुछ विजुअल कॉम्प्रोमाइज उनमें रहता है। अब ऐसे केसेस जिनमें ये हो गया डेवलप, वो क्या करेंगे? डायग्नोसिस के बाद आपने ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट के 3 ऑप्शंस हैं। नंबर वन, इंट्राविट्रल इंजेक्शंस, यानी आंख के अंदर कुछ टीके लगाए जाते हैं। जो 1 माह में एक टीका लगाया जाता है, उसके बाद फॉलो अप किया जाता है। कभी 3 हफ्ते बाद हमें ये रिपीट करना पड़ता है या कभी हमें 1 मंथ अपार्ट 1 माह में एक इंजेक्शन, फिर इसी तरह 3 माह तक हम ये ट्रीटमेंट कोर्स पूरा करते हैं। कुछ ऐसे केसेस जिनमें इंजेक्शन जो इंट्राविट्रल एंटी वेजेफ के इंजेक्शन हैं, जो कि एक महंगे टीके हैं, वो लगाने से भी अगर विजन इंप्रूव ना हो तो हम स्टीरॉयड के टीके लगाते हैं। स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाने से काफ़ी पेशेंट्स में देखा गया है कि जिनमें दूसरे टीकों से इंप्रूव नहीं हो रही थी, स्टीरॉयड से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ गई। तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन आता है जिसको कहते हैं लेजर थेरेपी। वेन ऑक्लूजन के केस में लेजर थेरेपी करना मस्ट होता है। हमने लेजर करना है क्योंकि पेरिफेरल एरिया जितना भी इस्कीमिक डेवलप होगा,
जो कि खून की डेफिशिएंसी डेवलप होगी उस केसेस के अंदर उनमें कुछ नई खून की नालियाँ डेवलप होती हैं। उन नई खून की नालियाँ डेवलप होने के बाद हमें ये खतरा होता है कि वो अगले हिस्से तक ना आ जाए जो कि काला मोतिया का बायस बनती हैं। तो ऐसे केसेस में याद रखिए जिनमें काला मोतिया सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के बाद डेवलप होता है, उन आंखों में बिनाई को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए काले मोतिये की स्टेज से पहले पहले आपने वेन ऑक्लूजन के केसेस को ट्रीट करवाना है और लेजर भी करवाना है। लेजर अगर आप पहले करवा लेते हैं तो विजन इंप्रूव इतनी नहीं होती, क्योंकि इस केस ऐसे केसेस के अंदर जिनमें वेन ऑक्लूजन हो, आंख का दरमियान वाला हिस्सा जिसको हम मैकुला कहते हैं, उसमें सूजन आती है। मैकुला के केसेस में जब सूजन आ जाती है तो फिर आपको नजर बचाने के लिए इंजेक्शन का पूरा कोर्स करवाना पड़ता है। ये ऐसी डिजीज है जिसमें एक इंजेक्शन, दो इंजेक्शन लगाने से विजन इंप्रूव नहीं होती। विजन को बचाया जरूर जा सकता है लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं लाई जा सकती जब तक आप पूरा इंजेक्शन का कोर्स ना करवाएं। और उसके बाद कई केसेस में चौथा टीका स्टीरॉयड की फॉर्म में भी देना पड़ता है ताकि फंक्शनल विजुअल इंप्रूवमेंट लाई जा सके। फिर उसके साथ लेजर को अटैच करना पड़ता है। तो याद रखिए ये एक लंबा ट्रीटमेंट है, लेकिन वेन ऑक्लूजन में मुकम्मल सेहतयाबी या ट्रीटमेंट करवाने के बाद मुकम्मल विजन को भी बचाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपने ट्रीटमेंट कब लेना शुरू किया था। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर अगर आपको एक दफ़ा ट्रीटमेंट मुकम्मल कर लिया जाए तो मोस्टली ये ख़त्म हो जाती है या रुक जाती है। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो बार बार भी इसका इवेंट आ सकता है जिसको हम रिकरेंट केसेस कहते हैं, या उसको हम कहते हैं कि इस आंख के अंदर वेन ऑक्लूजन के बावजूद विजन इंप्रूव नहीं हुई और हम ऐसे केसेस को फिर काले मोतिये की लाइन पे भी ट्रीट करते हैं और मल्टीपल डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है। वो केसेस जो बार बार वेन ऑक्लूजन के केसेस होने की वजह से उनके अंदर विट्रस हेमरेज भी होना शुरू हो जाए, फिर उनके अंदर हमें बाद में जाके ऑर्गेनाइज्ड विट्रस हेमरेज की कैटेगरी में लेबल करना पड़ता है। यानी उनका आंख का पानी थिक हो जाता है और वो मैला हो जाता है जो कि ब्लड की वजह से होता है। ऐसे केसेस के अंदर फिर हम विट्रेक्टमी यानी आंख का पानी साफ करके उसके अंदर लेजर करने के बाद उसके अंदर सिलिकॉन ऑयल या गैस की फॉर्म में कोई टेम्पोनाडिंग एजेंट देते हैं। तो उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा कि डिफरेंट स्टेजेस हैं सीआरवीओ की, जिसकी छोटी फॉर्म बीआरवीओ है जो कि कम नुकसानदेह है रादर देन सीआरवीओ जो कि टोटल वेन के बंद होने को कहते हैं। आप अपना ट्रीटमेंट टीकों की फॉर्म में ले सकते हैं और नज़र को मुकम्मल तौर पर बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।